इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और आगे के 3 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमें इक्वेशंस यानी जो समीकरण दिए गए हैं वो हमें पॉइंट्स में दिए गए हैं, दशमलव लगा हुआ है। तो इस तरह के समीकरणों को सॉल्व करने से पहले हम इसे सरल रूप में बनाएंगे यानी दशमलव हटाएंगे। तो देखिए एक एक करके समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ से दशमलव हटाएंगे जब, तो देखिए क्या आएगा, नीचे 1 बटे में यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है 0.2। अब देखिए दशमलव हटाते हैं तो क्या होता है, जब ये दशमलव लगाएंगे तो ये हटाया जैसे हमने तो नीचे 1 आया और दशमलव के बाद एक अंक है, एक डिजिट है, इसलिए एक 0 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 2 अंक होते तो 2 0 आ जाते, 3 अंक होते तो 3 0 आ जाते। ठीक है, तो यहाँ पर 0.2 लिखा है यानी एक अंक है, इसलिए जब हम बटे में लिखेंगे तो नीचे 10 आएगा। यहाँ पर भी 1 और एक अंक है इसलिए 0 आएगा, 1 यहाँ पर भी 10 आएगा। अब देखिए यहाँ इसको और सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें हर का लेना होगा एलसीएम। तो दोनों जगह समान है इसलिए इसका एलसीएम 10 आ गया। 10 से 10 को भाग दिया तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा यहाँ पर देखिए ये दशमलव लगाया था तो हटा दिया अपन ने, तो यहाँ पर अब बचा 2x है ना। तो जब 1 का गुणा यहाँ पर 2x से करेंगे तो क्या आएगा 2x, और यहाँ पर भी 10 से 10 को भाग देंगे 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 3y में करेंगे तो यहाँ पर 3y आएगा। यहाँ पर भी 13 बटे में 10 आएगा। अब देखिए ये जो 10 है ये बराबर के इस तरफ यहाँ पर भाग कर रहा है, जब इस तरफ आएगा तो क्या करेगा, यहाँ से हट गया और यहाँ आके गुणा करने लगेगा। अब ये गुणा और ये भाग ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर दोनों के बटे में अगर समान संख्याएं होती हैं तो आप डायरेक्ट भी इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको कैंसिल किया तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमें समीकरण जो मिला ये हमने समीकरण 1 को सॉल्व किया है तब हमें मिला, तो इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब इसी तरह से समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो दूसरा समीकरण है हमारे सामने 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसका भी दशमलव हटाएंगे तो 1 और एक अंक है इसलिए एक 0, यहाँ पर भी आएगा 10 और यहाँ पर भी आएगा 10। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा दोनों का 10। अब यहाँ 10 से 10 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस यहाँ जाएगा 5y बराबर 23 बटे 10। दोनों के हर समान है तो जैसे हमने यहाँ पर कैंसिल किया उसी तरह से यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास समीकरण आया 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमने देखिए जो दशमलव वाले समीकरण थे उनको हमने संख्याओं में बदल लिया है। अब इन समीकरणों को हम सॉल्व करके x और y के मान निकालेंगे। तो देखिए ये दोनों समीकरण हम यहाँ पर लिखते हैं और फिर इनको सॉल्व करते हैं। तो ये है समीकरण 3 और ये है समीकरण 4। इनमें से हम किसी एक समीकरण को ले लेते हैं। समीकरण 2 के गुणांक 2, 3, 13 है, ये छोटा है इसलिए हम इसे ही ले लेते हैं और x या y में से x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से हम x का मान निकाल रहे हैं तो 2x इस तरफ रहेगा और ये जो 3y है ये बराबर के इस तरफ आ जाएगा। तो 13 ये प्लस का है, देखिए इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3y। यहाँ से x का मान चाहिए तो 2 गुणा कर रहा है, इस तरफ आकर के क्या करेगा, भाग करेगा। तो 13 माइनस 3y बटे 2, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 5। ये x का मान है। अब क्या करेंगे, हमने समीकरण 3 से x का मान निकाला है तो समीकरण 4 में रखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, x की जगह पर हम मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4x गुणा में पूरा लिखना पड़ेगा ये पार्ट, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। अब यहां से देखिए ये 2 बटे में है और ये 4 ऊपर गुणा में है, तो 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया। अब यहां से बचा क्या, 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। अब यहां से देखिए ये 26 अचर पद है, इसको हम अचर पद के पास में यानी 23 के पास ले जाएंगे। तो यहाँ 23 तो था ही पहले से, ये 26 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो यहाँ प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, इतना बचेगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट माइनस का 6y और प्लस का 5y। ये माइनस का ये प्लस का, विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटती हैं, तो 6y में से 5y जाएगा तो 1y बचेगा, लेकिन चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो बड़ा यहाँ पर 6 है यानी माइनस का चिन्ह आएगा, इतना भी ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस का y, यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये माइनस, 26 में से 23 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो 26 है माइनस का, इसलिए ये भी आएगा माइनस का। ये यहाँ से माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो y बराबर आ गया 3। अब y का मान मिल गया है तो हम x का भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, समीकरण 5 में रख देते हैं तो x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या मिलेगा, देखिए x बराबर यहाँ पर है 13 माइनस 3y, मतलब कि 3 के साथ y का मान गुणा में आएगा, y का मान भी 3 ही है, यहाँ बटे में क्या आएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो यहां से x बराबर आ गया 2। तो x बराबर 2, y बराबर 3, ये हमारे आंसर होंगे इसके। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y इक्वल 0। तो इन इक्वेशंस को भी हमें बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, बस यहाँ पर रूट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक समीकरण लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने समीकरण नंबर 1 ले लिया, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम किसी एक चर का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 से x का मान मान लीजिए हम निकाल रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले समीकरण लिख लेते हैं, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब x हमें मान निकालना है तो x को रखेंगे इस तरफ, ये 3y जाएगा बराबर के इस तरफ, तो 0 तो है, ये प्लस का है, जब बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 3y, ठीक है। यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 2x। अब x के साथ अंडर रूट 2 गुणा कर रहा है, तो यहाँ पर आकर के क्या करेगा, भाग करेगा, ठीक है। ये हमने मान लिया समीकरण 3, x का मान निकल आया। अब हमने समीकरण 1 लिया था और उससे चर का x का मान निकाला है, तो अब समीकरण 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x की जगह पर रखना है तो अंडर रूट 3 तो है ही, ये गुणा में आएगा, x का मान है माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 y
माइनस अंडर रूट 2y बराबर 0। यहाँ पर देखिए ये माइनस अंडर रूट 3 का गुणा जब अंडर रूट 3 से होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, बटे में अंडर रूट 2y। अभी ये बात समझ में ना आई हो तो हम समझाते हैं अभी। माइनस अंडर रूट 2y बराबर 0, ठीक है। इसके बटे में मान लेंगे 1, क्योंकि ये भी बटे में है। अब देखिए हमने कहा कि अंडर रूट 3 का गुणा जब अंडर रूट 3 से आया तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। आंसर 3 आएगा जब अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको लिख देंगे 1/2। ये 3 कैसे आया ये हम बता रहे हैं, ठीक है। आधार समान है, गुणा हो रहा है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3 की घात में आएगा 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए 3 की घात में ये एलसीएम में आएगा, एलसीएम इसका आएगा 2, 2 से 2 को भाग दिया तो 1, यहाँ पर भी 1। अब 1 और 1 कितना हो गया, 2/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1, यानी 3 की घात 1, इसका मतलब 3। तो इतना सारा काम करने से अच्छा है, आप जानते हैं इस चीज को याद रखिए कि जब अंडर रूट के अंदर दो सेम संख्याएं हों और उनका गुणा हो रहा हो तो वो संख्या रूट से बाहर निकल आती है। ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर है दो संख्याएं इस तरह से, है ना, तो जोड़े में से आप जानते हैं बाहर निकल आती है वो संख्या। ये और भी आसान हो गया। तो इस तरह से किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का अगर 2 बार गुणा हो रहा है तो वो संख्या बाहर निकल आएगी। अब एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा -3 से करेंगे तो -3y आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा, और अंडर रूट 2 का गुणा फिर अंडर रूट 2 से, तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 का गुणा जब अंडर रूट 2 से किया तो रूट से संख्या बाहर आ जाएगी, यानी कि 2y बराबर 0। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए माइनस का 3y और माइनस का 2y, समान चिन्हों की संख्याएं जुड़ती हैं, तो 3 और 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा, माइनस का 5y बटे अंडर रूट 2। ये माइनस आप समझ रहे होंगे, समान चिन्हों की संख्याएं जुड़ती हैं लेकिन चिन्ह दी गई संख्याओं का आता है, तो दोनों संख्याएं माइनस की हैं इसलिए ये भी माइनस का आएगा। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ हम करते हैं, ये अंडर रूट 2 नीचे भाग कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, गुणा करेगा, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5y बराबर 0 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अब 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो 0 आ जाता है। अब यहाँ पर y के साथ में -5 गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 आता है, ये आ गया y बराबर 0। अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो x का मान पता चल जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए x बराबर -√3 बटे √2 गुणा y का मान कितना है, 0। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो ये आ गया x बराबर 0 और y बराबर 0। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने दिया गया है, यहाँ पर ये हमें बटे में दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी तक किया है। सबसे पहले समीकरणों को नाम दे देंगे, फिर उसके बाद कोई एक समीकरण लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x और y यहाँ अकेले हैं, यहाँ पर 3, 5 गुणांक है, तो समीकरण 2 थोड़ा आसान लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर समीकरण 2 लेते हैं और इसको सॉल्व करके किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। मान लीजिए x का ही निकाल लेते हैं, आप x या y में से कोई भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ हम बार बार x निकाल रहे तो आप ये नहीं सोचना कि हम x का ही निकालेंगे केवल, नहीं ऐसा नहीं है। अब देखिए 3 और 2 बटे में जब संख्या होती है तो एलसीएम लेना पड़ता है ना। 3 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 से 6 को भाग देंगे तो 2 बार आएगा, 3 दूनी 6, और 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x आएगा, प्लस 2 त्रिक 6 और 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y बराबर यहाँ पर क्या आएगा 13/6।
अब देखिए फिर से वही, हर समान है दोनों जगह बराबर, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास समीकरण आया 2x प्लस 3y बराबर 13। अभी इसको और सॉल्व करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो x हमें निकालना है तो इसको हम ले जाएंगे इस तरफ, तो 13 था और ये प्लस का है, यहाँ आकर के माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x। अब x के साथ 2 गुणा कर रहा है तो यहाँ आकर के क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये हमने यहाँ पर भाग दे दिया, इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। अब ये जो x का मान निकला है इसको हम किसमें रखेंगे, समीकरण 2 लिया है इस बार हमने, तो समीकरण 1 में हम x की जगह पर मान रखेंगे। देखिए कैसे रखेंगे, 3/2। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3/2 अलग कर लेते हैं और x की जगह पर लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में 13 माइनस 3y/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 2 का गुणा नीचे होगा। तो 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। और 3 का गुणा 13 से होगा तो 13 3 39 माइनस 3 का गुणा 3 से होगा तो 3 त्रिका 9y, यहाँ पर बाकी क्या आएगा, माइनस का 5y/3 बराबर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये 4 है और ये 3 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया आपके सामने 12। 4 से भाग देंगे तो 4 की 12, तो 3 का गुणा इस इतने टर्म से हमें 3 का गुणा करना होगा क्योंकि ये पूरा एक पद है ना। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 का गुणा हम करेंगे 39 माइनस 9y, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, फिर 3 है तो 3 का भाग देंगे तो 3 चौको 12 और 4 का गुणा 5y से करेंगे तो 4 पंचे 20y और यहाँ पर माइनस का 2। अब गुणा कर लेंगे, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9 10 और 11 माइनस 3 नाम 27 y माइनस 20y और इस 2 के साथ ये 12 यहाँ आएगा तो 12 दूनी 24 और ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए ये 117 बराबर किस तरफ लाएंगे हम, तो 24 माइनस ये प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा 117 और ये माइनस माइनस समान चिन्हों की संख्याएं जुड़ेंगी तो 47y हो जाएगा और चिन्ह आता है दी गई संख्याओं का, इसलिए माइनस का आ गया -47y। और जब इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 आएगा यहाँ पर और ये आएगा माइनस का। अब इससे देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आया 141/47। अब इसको भाग देंगे तो ये आपका लगभग 3 बार में जाएगा। देखते हैं 147 गुणा 3 करके देखते हैं, 3 7 21, 3 चौको 12 2 14 आता है। मतलब 3 बार में हम कह सकते हैं 47 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा। तो ये हमने y का मान निकाला। अब x का मान निकालना है तो समीकरण 3 में रख देते हैं, x का मान निकल आएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा, x बराबर 13 माइनस 3y है तो 3 गुणा 3 और बटे में है 2, 13 माइनस 9/2, 4/2, 2 दूनी 4, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो हमने यहाँ से x बराबर 2 निकाला और y बराबर 3 निकाला।
तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको इसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।